Students, in this video, we will talk about what will happen if we place animal and plant cell in hypotonic and hypertonic solution. Means the process of osmosis का ही हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि जब हमने हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की, तो अगर हम एनिमल और प्लांट सेल को अगर हम हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ऑस्मोसिस जो है वो किस तरफ होगा, कैसे होगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा। देखिए कंटेनर हमने लिया है, उसमें क्या है कि यहाँ तक सॉल्वेंट जो लिक्विड है वो फिल्ड है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो है और ये कोई एनिमल सेल है। अब देखिए जो ये सॉल्यूशन जो बाहर है ये हाइपोटोनिक है, तो क्या होगा, ये सेल जो होगा कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। देखिए जैसे कि हम बात कर चुके हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस के केस में कहाँ से कहाँ होती है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो यहाँ पर मूवमेंट बाहर से सेल के अंदर होगी, तो इस ऑस्मोसिस को कहा जाता है एंडो ऑस्मोसिस। मीन्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कंटेनर टू द सेल, इसे क्या कहा जाएगा, एंडो। मीन्स सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, बाहर से अंदर वाटर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन है और सॉल्वेंट जो कंटेनर में जो लिक्विड है वो कैसा है, सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक है। तो जैसे कि हम ऑस्मोसिस में बात कर चुके हैं कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, तो जब सॉल्वेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ या सेल की तरफ जाएगा तो वाटर इसके अंदर एंटर कर जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोऑस्मोसिस। अब देखिए सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा सेल के अंदर, तो सेल बिकम्स टर्जिड। टर्जिड होगा और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रस्ट अप हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, क्योंकि जो एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस टर्जिडिटी को जो है टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जो टर्गर प्रेशर जो सॉल्वेंट जो इन वॉल्स के ऊपर अप्लाई करेगा, जो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लगेगा ज़्यादा सॉल्वेंट मूव करने की वजह से, तो क्या होगा, सेल जो है वो टर्जिड होने के कारण फट जाएगा। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ऑस्मोसिस मीन्स अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी एनिमल सेल को रखते हैं तो वो बर्स्ट कर जाएगा। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर एनिमल सेल को रखते हैं तब क्या होगा, कि देखिए यहाँ पर कंडीशन कैसी है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और सेल के अंदर कैसी होगी, अब इसका उल्टा हाइपोटोनिक। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस हुआ कि जो वाटर है वो बाहर निकला, सेल से बाहर आया। देखिए जो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन रिस्पेक्ट टू सेल की, अगर सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो उसे एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है, और सेल से बाहर निकल रहा है तो वो एक्सोऑस्मोसिस हुआ। तो यहाँ पर हम और जो रूल है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का वो वही लगेगा ऑस्मोसिस में, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर वो जो कंडीशन कैसी है, सेल के अंदर हाइपोटोनिक है तो वाटर जो है मूव कर जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या होगा, ये जो सेल है ये श्रिंक कर जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सेल है ये ब्रस्ट कर गया, क्योंकि जो टर्जिडिटी होने के कारण ये जो
सेल मेम्ब्रेन है ये जो है वो ब्रेक ऑफ हो गई, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाएगी कि जो वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल गया, तो मूवमेंट की जो जो मेम्ब्रेन की जो शेप है वो मतलब मेंटेन नहीं रह पाई, तो श्रिंक कर गई क्योंकि वाटर जो है वो उससे बाहर निकल गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सोऑस्मोसिस। और यहाँ पर सेल के ऊपर इफेक्ट कैसा हुआ? ये श्रिंकेज ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि यही अगर एनिमल सेल की जगह अगर हम प्लांट सेल लें तब क्या होगा। प्लांट सेल, तो प्लांट सेल अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या होगा? प्लांट सेल जनरली पॉलीकोलन शेप प्लांट सेल जो हम ले रहे हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पर फिर वही सिचुएशन है, हाइपोटोनिक यहाँ है, हाइपरटोनिक सिचुएशन यहाँ होगी। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? हाइपोटोनिक से अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये सेल भी क्या कर जाएगा? टर्जिडिटी इसके अंदर भी इंक्रीज हो जाएगी, जो वाटर है उसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये जो सेल है इसके ये जो है ये ब्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर रिजिड सेल वॉल होने की वजह से ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये रिजिड सेल वॉल होने की वजह से ये जो सेल है वो ब्रस्ट नहीं करेगा टर्गर प्रेशर की वजह से, टर्जिडिटी की वजह से। तो क्या होगा? यहाँ पर सेल बिकम्स टर्जिड बट डू नॉट ब्रस्ट ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये जो है वाटर का मूवमेंट अगर अंदर हुआ भी है तो स्वेलअप जरूर कर जाएगा, लेकिन ब्रस्ट अप नहीं करेंगे सेल्स, क्योंकि सेल वॉल यहाँ पर रिजिड सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि ब्रस्ट नहीं होती है। ऐसा ही दूसरा केस जैसे कि एनिमल केस में हुआ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लांट सेल को रखेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है और उसके अराउंड साइटोप्लाज्म जो है स्कैटर्ड होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पर अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो सेल का जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा? कंसंट्रेशन जो होगी उसकी हाइपोटोनिक होगी। तो हाइपोटोनिक से वाटर जो है वो बाहर आएगा किसकी तरफ? हाइपरटोनिक की तरफ। यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होती है। तो देखिए यहाँ पर वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है कि जो सेल वैक्यूल है उससे वाटर बाहर आ जाएगा और इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल आकर एक तरफ सेल के एक तरफ आकर इकट्ठा हो जाएगा, जिसके वजह से सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का जो कांटेक्ट है वो ब्रेक ऑफ, मतलब जो अटैचमेंट है वो हट जाता है जी, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये श्रिंक कर जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक करके एक जगह इकट्ठी हो जाती है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का कहीं कोने में इकट्ठा हो जाएगा और जो सेल वॉल है वो अकेली रिजिड ऐसे रहेगी। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये हुआ किस वजह से कि जब जो वाटर है वो सेल का जो वाटर है, जो वाटर वैक्यूल जो है प्लांट सेल का, उससे जो वाटर है वो मूव कर गया, वैक्यूल का साइज छोटा हो गया और जो साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड था वो अब इकट्ठा हो गया एक जगह, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई और वो श्रिंक कर गई। इस श्रिंकेज को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो सेल है ये क्या बन गया? अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल। द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ये अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल बन गया। अब देखिए अब इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल ये कब बना? जब हमने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्लांट सेल का जो वाटर है वो बाहर निकल गया। उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अराउंड सेल मेम्ब्रेन है उसका और प्लाज्मा जो प्लांट सेल वॉल है उसका जो कांटेक्ट है वो टूट गया और वो श्रिंक होकर कहीं इकट्ठी हो गई है। इसे क्या कहा? प्लाज्मोलाइसिस। और इस सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अगर इस सेल को हम वापस वाटर में रख देते हैं तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हमने वाटर में रख दिया तब क्या होगा? अब देखिए वाटर में रख दिया तो यहाँ कैसी कंडीशन है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक की वाटर जो है हमने कोई सोल्यूट इसमें ऐड नहीं किया है अपनी तरफ से, तो एज कंपेयर टू सेल सॉल्वेंट, तो जो ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वाटर में कम रहेगी, तो इसके कंपैरेटिवली ये सोल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक। और ये कैसा है? हाइपरटोनिक। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो अंदर चला जाएगा, फिर से सारा वाटर जो जितना मतलब इक्विलिब्रियम तक ये जो है मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वैक्यूल है वो फिर से अपनी शेप जो है रीगेन कर लेगा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी अपनी शेप जो है वो रीगेन कर लेगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है डी प्लाज्मोलाइसिस। Deplasmolysis, and this is deplasmolized cell. देखिए प्लाज्मोलाइसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के केस में होती है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सेल में उसमें ही प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में ही। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड the plasma membrane becomes the attachment of cell wall and plasma membrane becomes break off, due to which it becomes slightly shrink, means the shape of the plasmolysis become deformed, which result into plasmolysis. तो क्या होगा कि एनिमल सेल के केस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक करती है, और एनिमल सेल के प्लांट सेल के केस में क्या होता है? श्रिंक करती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का जो शेप है वो श्रिंक होकर डिफॉर्म्ड हो जाती है, और वो जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर प्लाज्मोलाइज सेल को हम वाटर में रख देते हैं तो वो सेल जो वाटर गेन कर लेता है वापस, और उस सेल को हम क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। Students, that's all about this. If these videos are helping you in clearing your concept, then please keep share and subscribe my channel. Thank you.